हाँ, पहले हमें ये ध्यान करना होगा कि जो आधुनिक विज्ञान है ये केवल पांच भौतिक शरीर तक का ज्ञान रखता है बस। आप हमें बताइए, क्या मन का एक्सरा हो सकता है? क्या मन का अल्ट्रासाउंड हो सकता है? सीटी स्कैन हो सकता है? क्या बुद्धि का हो सकता है? तो फिर इसके आगे कारण शरीर है, विज्ञान जानता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में इसका प्रवेश नहीं तो आत्मा में इसका क्या प्रवेश हो जाए? आत्मज्ञान में क्या प्रवेश? तो विज्ञान केवल स्थूलवाद है, स्थूल शरीर से लेकर स्थूलवाद के अंतर्गत है। तो विज्ञान जब आत्मज्ञान जानता ही नहीं है तो उसका विरोध या उसका पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। हम जिसको जानते ही नहीं है वो पॉजिटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है, निगेटिव बोले तो हमारी पहुंच के बाहर है। तो वो केवल अध्यात्म के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो केवल अध्यात्म के द्वारा ही है, वो विज्ञान के द्वारा नहीं है। प्रभु जी, बहुत सारी बातों को जो अध्यात्म में है तो वैज्ञानिक जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो अप्रामाणिक करके। हमें बताइए, आप एक बात बताइए। जैसे एक बात चल रही थी अभी कि जब बाल्यावस्था होती है किसी शिशु की, जैसे 0 से 5 वर्ष की जो उम्र है, अगर ऐसे बालक या बालिकाओं को कुछ हो जाता है। ये चर्चा पांच भौतिक शरीर को, स्थूल को लेकर है ना? बिल्कुल। अध्यात्म को लेकर तो नहीं है ना? तो आप इसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं अध्यात्म से? जो आत्म स्वरूप है, निर्विकार है, वो चाहे बच्चे में हो, चाहे यंग में हो, चाहे बूढ़े में हो। अब जो शरीर ने कर्म किया है, जैसे पूर्व में उस आत्मा ने किसी शरीर में रहकर ऐसा दुष्चरित्र किया और उसका दंड प्रकाशित नहीं हुआ, अब वो उसी अवस्था में, जिस अवस्था में दुष्चरित्र किया था, शरीर धारण करेगा और उसी अवस्था में दुष्चरित्र का शिकार होगा। इसको हमारे ज्ञान के परे की बात है, इसलिए हम नकार सकते हैं। लेकिन हाँ, सत्य बात यह है, और कोई सर्वांग पुष्ट सुंदर धनी मानी के यहां पैदा होता है, कोई बहुत सर्वांग पुष्ट सुंदर गरीब के यहां पैदा होता है, पूरा जीवन ऐसे गरीब। ये सब कर्मों का जाल बिछा हुआ है। अगर हम अध्यात्म को स्वीकार ना करेंगे, कर्म को स्वीकार ना करेंगे तो फिर मानेंगे क्या? एक आदमी एसी चला करके फिल्मी गाना सुनते हुए कार में जा रहा है, कार में आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। ये क्या है? वैज्ञानिक बतावें इसमें उसका क्या दोष क्या है? वो तो आनंद से जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बोले उसका पूर्व का पाप उसको भस्म कर रहा है। ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए जाते हैं। इसके बाद जब उनको अगले जन्म में दंड मिलता है, तब जब जेल में मिलो तो ऐसे मिलते हैं, एक बार मुक्त हो जाओ, लेकिन नहीं मुक्त होना, आजीवन कारावास। हम मानते हैं उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन कारावास भोग रहा है। क्यों? पूर्व में ऐसा पाप हुआ है, जो गुप्त रहा वो पाप दूसरी जगह फंसाकर उसको दंड दे रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सही निर्णय नहीं हो सकता। आधुनिक सामने जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उस वर्तमान की घटना को देख करके हम भगवान को कोस सकते हैं, लेकिन उसके कर्म पूर्व के यदि देख लो तो लगेगा इसको ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कोई यहां भयानक पाप करता है तो आपके अंदर इच्छा होती है ना कि इतने निंदनीय कर्म का फल ये होता है। वही कर्म गुप्त रूप से हुआ, कोई नहीं जाना, दब गया। अब वो जब फल आएगा, चिथड़ा पड़ा मिलेगा वो, तब तुम्हें लगेगा कि ये तो आराम से बैठा था, आराम से आ रहा था, इसने इस समय कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व का पाप उसको चिथड़ा उड़ा देगा। जैसे अब ये अध्यात्म के बिना विज्ञान हमको इसका उत्तर दे कि मां के गर्भ में ही ये रोग होता है। पॉलिसिस्ट जो किडनी है, ये मां के गर्भ में ही सृजन होता है, तो पूर्व का पाप। और ऐसी मां तपस्विनी भजनानंदिनी, ऐसे पिता जिनके प्रताप से हम संत बने बचपन से, और उन्हीं का आशीर्वाद चल रहा है, तो ये भी प्रसाद उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये प्रसाद क्यों मिला? क्योंकि हमारे कर्म थे। तो ऐसी मां के गर्भ में आए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो निगेटिव में किडनी पॉलिसिस्ट हो गई, और पॉजिटिव में वो इतनी भक्त थी कि हमारे अंदर भक्ति के संस्कार हुए और जगत पावन करने वाली भक्ति का प्रकाश हुआ। जगत पावन, जगत मंगल करने वाली भक्ति। तो इसमें विज्ञान क्या कर सकता है हमें बताइए? अध्यात्म की पहुंच। एक आए थे भारतीय विज्ञान संस्थान, हाँ, उन्होंने बताया कि जहां से हमारा ऐसे हो जाता है वहां से आपका प्रारंभ होता है। बोले जहां हम हाथ खड़े कर देते ना, वहां से आपका प्रारंभ होता है। आप भी वैज्ञानिक है और हम भी वैज्ञानिक है, लेकिन हम जहां तक पहुंचते हैं तो ये बात अलग है।